हमारे दुख पर समय भी आंसू बहाता है, वो भी थम जाता है, आगे नहीं बढ़ता। इसलिए हमारी रूह को तकलीफ देना बंद करो और इस जंगल को साफ करने का ख्याल अपने मन से निकाल दो, वरना समय के इस दलदल में फंसे रहोगे। जी भाई साहब। हाँ छोटे, कब पहुंचा? क्या दिक्कत है भाई साहब? क्या हुआ भाई, ऐसी क्यों बात कर रहा है तू? ये सब आप कर रहे हैं ना भाई साहब। आप पांडे और चीता सिंह को अपने साथ मिलाकर मुझे पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ना भाई साहब। मानव, तू ठीक है ना? इज एवरीथिंग ऑलराइट ओवर देयर? नो, नथिंग इज ऑलराइट। नथिंग इज ऑलराइट। जब आपका खुद का बड़ा भाई आपसे इतना जलता हो, देन हाउ कैन थिंग्स बी ऑलराइट? क्या बोले जा रहा है तू? मैंने हमेशा आपका साथ दिया है भाई साहब। छोटा भाई बनकर हमेशा आपके बाजू में सिर झुका के खड़ा रहा हूँ, और आज जब मैं खुद का इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट चालू कर रहा हूँ तो आपकी जान कैसे लग रही है? मानव, जबान संभाल के बात कर, बड़ा भाई तेरा। तो क्या हमेशा आपका असिस्टेंट बन के रहूं, अपना खुद का काम शुरू ही ना करूं? देखिए भाई साहब, सच्चाई ये है कि आप भी जानते हैं ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, और अगर मैंने ये प्रोजेक्ट पूरा कर लिया ना तो लोग मुझे आपसे बड़ा बिल्डर मानने लगेंगे, जो आपको कतई मंजूर नहीं है। कुछ भी बोले जा रहा है तू? बड़ा काम करने के लिए बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, और बड़ा रिस्क लेने के लिए बड़ा जिगर होना चाहिए, जो आपके पास नहीं है, मेरे पास है। इसलिए आज आपको अपने छोटे भाई को बड़ा काम करते देखकर जलन हो रही है ना? जस्ट शट अप मानव, सक्सेस की भूख तेरे सर पे चढ़ गई है। ये भूल गया तू कि इस प्रोजेक्ट पे इंडिपेंडेंटली काम करने की परमिशन मैंने ही पापा से रिक्वेस्ट करके तुझे दिलवाई थी, और अब मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ी गलती कर दी। आज मैंने तुझे इस प्रोजेक्ट को लेकर मेरे जो कंसर्न्स हैं वो डिस्कस करने के लिए कॉल किया था, पर अब मुझे ऐसा लगता है तुझे कुछ भी समझाना पाप है। डू हेल्प विद द प्रोजेक्ट, जो करना है कर। दिन बहुत अच्छा गुजर रहा है पांडे। अरे सर, मैंने पूछा भी नहीं, आपने बता दिया। सर आप मानव नहीं है, देव है सरकार, देव। साइट तो मुझे आज नहीं कल दिखाओगे, है ना? क्योंकि साइट पे तो एनजीओ और अपोजिशन वाले धरना देके बैठे हैं। मैंने यही बताने के लिए तो आपको कॉल किया था, पर ये जानकारी आपको पहले ही है। मुझे लगता है कहीं मानव सर आप में भविष्य देखने की शक्ति आ गई है। चूतिया समझ के रखा है क्या पांडे मुझे? पैसे दिए होंगे ना तुझे भाई साहब ने ये सब ड्रामा करने के लिए? कितने में बेचा तूने अपना ईमान, बता? चूतिया साले। ए मानव भाई। गाली क्या बे, सामने दिख गया ना तो मार भी खाएगा तू मुझसे। साले क्या चूतिया समझ के रखा है क्या मेरे को? है तू, भाई साहब, चीता सिंह, ये सब लोग मिलके मुझे क्या चूतिया साबित करना चाहते हो, पागल साबित करना चाहते हो? नहीं कर पाओगे साले। और पांडे सुन, तू एक बात सुन, गलती से मुझे दिख मत जाना तू, नहीं तो जूता मार मार के ना मैं तेरा मुंह सुझा दूंगा। तुम्हारी नौकरी करता हूँ, गुलामी नहीं करता मैं, समझ गए ना? अरे ये चूतिया किसको बोल रहे हो बे तुम? साले तुम खुद एक चूतिया हो। ए पांडे, अबे तुम सुनो बे मेरी बात, समझ गए? वो क्या है, तेरे भाई साहब अच्छे आदमी हैं, उनके साथ काम करने में मजा आता है, इज्जत मिलती है, इसलिए करता हूँ, समझ गए? हमारे भाई साहब ने फोन किया मुझे कि मेरा छोटा भाई है, अपना काम शुरू कर रहा है, पांडे थोड़ा गाइड कर दो, इसलिए तेरे साथ हूँ। पर तुम हो ना अपने बाप जैसे, वो लालची हैं, सनकी। साले तुम पांडे जैसे आदमी को डिजर्व ही नहीं करते हो, समझ गए?
तुमको वो चाहिए, वो आदमखोर चीता सिंह, उसी के पास जाओ, तुम उसी को फोन करो, समझ गए? हैं? मेरे को चूतिया बोल रहा है, फोन रखो। हाँ चीता सिंह, मानव भाई आप। तुम्हें भी भाई साहब के साथ मिलकर गेम खेलना है या मेरा काम करने में इंटरेस्टेड हो तुम? मानव भाई सब ठीक तो है ना? आज ऐसे अचानक आपने मुझे याद कर लिया। समझ गया। तो तुम भी पांडे की तरह भाई साहब के साथ मिले हुए हैं ना, तुम्हें भी इंटरेस्ट नहीं है बड़ा आदमी बनने में? आप क्या बोल रहे हैं मानव भाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा गेम, कौन सा काम? हरियाली के त्योहार के बाद आज आपने मुझे फोन किया है और आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे इस बीच आपने हमें कोई काम बोला हो और हमने पूरा नहीं किया हो। कितना भोला बन रहा है तू चीता सिंह, कितना भोला बन रहा है साले। जो इज्जत तुझे कभी मंत्री जी और पापा ने नहीं दी वो मैंने तुझे दी, अपना दोस्त बनाकर तुझे अपने साथ बैठा कर दारू पिलाई, और आज तूने अपनी जात दिखाई दी ना चीता सिंह। जात के बारे में कुछ मत बोलना साले, ठेकेदार की औलाद। तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है हम नेताजी के वफादार हैं और तुम्हारा बाप नेताजी का खास दोस्त है, इसलिए भाई भाई बोलते हैं हम तुमको। तो तुम साले सर पे हगोगे बे, पंजा मार के मुंह नोच लेंगे तुम्हारा। और भाई साहब के साथ मिलकर कौन सा गेम खेला हमने? वो तुम्हारा भाई साला नपुंसक, खून देख के गुदा सूख जाता है उसके साथ हम क्यों काम करेंगे? सोचा था तुम अपने भाई से अलग होगे, लेकिन तुम वैसे ही हो जैसा लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं, बेहोश, बेखबर। रखो फोन, नहीं तो गोली मार देंगे साले। सबसे पहले ये खबर हम लेकर आए हैं आपके लिए। एक खूंखार शेरनी ने किया एक मासूम बच्चे पर हमला। जी हाँ, एक मासूम बच्चा जो अपने घर से अपने स्कूल की ओर जा रहा था, तभी रास्ते पर खूंखार शेरनी ने किया एक धारदार हमला। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं जब इस इलाके में इस तरह की घटना सामने आई है। इस खूंखार शेरनी ने कई बार मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाया है। आप हमारी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं, कैसे शेरनी के मुंह में कई मासूम बच्चों के खून के धब्बे लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि शेरनी को काफी मजा आया होगा जब वो शिकार कर रही होगी। क्या पशुओं में मानवता बिल्कुल खत्म हो चुकी है? क्या इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है पशुओं के अंदर? अगर आपको लगता है हाँ या ना, तो आप दिए गए नंबर पर SMS भेज सकते हैं 522288। नॉक नॉक। ए चूतिए, ठेकेदार की औलाद, आज बहुत सुनने को मिला ना तुम्हें सबसे। सुनने की आदत तो होगी नहीं, सिर्फ सुनाने की आदत है ना। लेकिन अब सुनने की आदत डालो, समझे मानो, क्योंकि सुनोगे तो पता चलेगा कि ये कुदरत तुमसे क्या कहना चाहती है। और अगर नहीं सुनोगे तो फंसे रहोगे इस समय के दलदल में।